एपिसोड स्टार्ट होता है और एक लड़का लड़की को दिखाते हैं। लड़का प्रोटैगनिस्ट होता है एनिमे का। लड़की प्रोटैगनिस्ट को उससे शादी करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने किसी से प्यार ना करने का फैसला लिया है, इसलिए मुझे माफ कर दो। तो लड़की कहती है कि ठीक है, फिर हम शादी कर लेते हैं। तो प्रोटैगनिस्ट कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी क्या? तो वो कहते हैं कि मैंने सुना, फिर भी शादी करने में बहुत ही मजा आएगा। तो प्रोटैगनिस्ट कहता है कि मेरा आंसर नहीं है। फिर हमें कुछ देर बाद एक केव को दिखाता है, यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट डीमन से लड़ रहा होता है। तभी वो अपने साथी श्वाइन को बुलाता है, जो डीमंस को अपने बड़े स्वॉर्ड की मदद से मार देता है। तभी कुछ डीमन प्रोटैगनिस्ट पे हमला कर देते हैं और वो उनसे पिट रहा होता है। तभी वो लड़की कहती है कि मैं मेरे रशियन को मरने नहीं दूंगी। प्रोटैगनिस्ट का नाम रशियन होता है। वो लड़की मैजिक की मदद से रशियन को हील कर देती है, लेकिन तभी वो डीमंस उस लड़की पे हमला करने लगते हैं। लड़की डर के मारे उन डीमंस पे हमला करती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हो रहा होता है। रशियन लड़की को बचाता है, लेकिन उसके सामने बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं। तभी वहाँ पे एक मैजिशियन आ जाता है और वो मैजिक की मदद से फायरवॉल बना के डीमंस को मार देता है। वो मैजिशियन उनका मास्टर होता है। श्वाइन मास्टर से पूछता है कि तुमने स्टाफ कितने में खरीदा? तो मास्टर कहता है कि मेरे पास मैजिक बूस्टर भी है। तो श्वाइन कहता है कि ये सब बकवास चीजें हैं। मास्टर के हमले की वजह से रशियन को भी चोट लगा था। वो लड़की मैजिक की मदद से रशियन को रिवाइव कर देती है। वो रशियन को आई लव यू कहती है। फिर हमें पता चलता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट एक गेम खेलता है और अभी तक जो हुआ सब गेम में हो रहा था। प्रोटैगनिस्ट का रियल नेम निशिमुरा होता है। निशिमुरा गेम बंद करने के बाद अगले दिन अपना स्कूल जाता है और वहाँ पे अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे वाइफ मिल गई है। तो उसका एक दोस्त कहता है कि वो तो तुम हर 3 महीनों में बदलते हो। दूसरा दोस्त कहता है कि तुम वाइफू की बात कर रहे हो ना। उसका तीसरा दोस्त उसे कोई अच्छा एनिमे रिकमेंड करने के लिए कहता है, तो वो द डोगरा मागरा क्रॉनिकल्स एनिमे का नाम लेता है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि तुम बहुत बड़े ओटाकू हो। तो निशिमुरा कहता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तभी एक लड़की जिसका नाम अकाने शिगावा होता है निशिमुरा से कहते हैं कि ओटाकू कहलाना बुरी बात होती है। तो निशिमुरा कहता है कि दुनिया में बहुत सारे ओटाकूज हैं। तो शिगावा कहते हैं कि फिर भी तुम गंदे हो। तो उसके दोस्त शिगावा से कहते हैं कि हम भी यही सोचते हैं, पर तुम सच क्यों बोल रही हो? निशिमुरा ये सुन के अपने दोस्तों से कहता है कि तुम उससे भी ज्यादा बुरे हो, अब से मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं करूंगा। तभी उनकी क्लास टीचर सारे स्टूडेंट्स को असेंबली में जाने के लिए कहती है। सारे बच्चे हॉल में जा रहे होते हैं। निशिमुरा के दोस्त उसे बताते हैं कि एक बच्चे ने शिगावा को प्रपोज किया था। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें शिगावा पसंद है ना? तो निशिमुरा कहता है कि वो बहुत ही गुस्से वाली लड़की है। ये बात शिगावा सुन लेती है और ये देख के निशिमुरा डर जाता है। तभी निशिमुरा एक लड़की से टकराता है जो बहुत ही डरी हुई होती है और वो निशिमुरा को देख के आगे भाग जाती है। सभी बच्चे हॉल में होते हैं। तभी वहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट गोशोइन आके असेंबली स्टार्ट करवाती है। फिर शाम का सीन दिखाता है जहाँ पे निशिमुरा घर लौट के गेम खेलने बैठ जाता है। वो बताता है कि एक ऑनलाइन आरपीजी गेम है जिसका नाम लेजेंडरी आर्क है। ये एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है जिसका बेसिक गेम प्ले के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं। फिर गेम को दिखाते हैं जहाँ पे रशियन निशिमुरा का गेम में नाम बहुत सारे डीमन से लड़ रहा होता है। जब भी एनिमे के कैरेक्टर्स रियल वर्ल्ड में होंगे तो मैं उनके रियल नाम से बुलाऊंगा, और जब वो गेम में होंगे तब मैं उन्हें गेम वाले नाम से बुलाऊंगा। रशियन अपने दोस्तों को उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन वो आपस में ही बात कर रहे होते हैं। अक्को श्वाइन और मास्टर को बताती है कि मैंने रशियन को लेक के सामने प्रपोज कर दिया और उसने मुझे एक रिंग दिया है जिससे डिफेंस बढ़ता है। उधर रशियन पिट रहा होता है डीमन से। फिर रात का सीन दिखाता है, यहाँ पे सभी बार में बैठे हुए होते हैं और रशियन का पिटाई की वजह से बुरा हालत था। अक्को के पूछने पर वो बताता है कि तुम्हारी वजह से मेरा ये हालत हुआ है। तुमने मेरी जगह डीमंस को हील कर दिया, तुम अपना रास्ता भी भूल गई। मैं तुम्हारी वजह से बहुत बार मरा हूँ। तो अक्को रशियन से माफी मांगती है और वो उसे माफ कर देता है। श्वाइन रशियन से कहता है कि एनिमी का ध्यान भटकाना तुम्हारा काम है, और वैसे भी तुम्हारे मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रशियन कहता है कि तुम में स्किल्स नहीं है। तभी उनका मास्टर कहता है कि ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, और वो बहुत सारे टूल्स दिखाता है। तो रशियन और श्वाइन कहते हैं कि प्रीमियम प्लेयर होने का यही फायदा होता है। फिर रशियन बताता है कि हम चारों ने मिलकर ये गिल्ड 1 साल पहले बनाया था, हम साथ में बहुत मजे करते हैं। अक्को मेरी वाइफू है। मैं अक्को के प्रपोजल को मना नहीं कर पाया था। मैं रियल लाइफ में बहुत ही अनलकी हूँ, पर गेम में मेरी वाइफ है। तभी उनका मास्टर रशियन से कहता है कि तुम आज अक्को के साथ कुछ ज्यादा ही रह रहे हो। तो रशियन कहता है कि अक्को मुझे अकेला छोड़ती नहीं है। तो श्वाइन कहता है कि बिल्कुल रियल लाइफ कपल्स की तरह। रशियन गुस्सा से कहता है कि ये गेम है। तभी श्वाइन सबको बताता है कि रियल लाइफ में मुझे किसी ने प्रपोज किया है। ये सुन के सभी शॉक हो जाते हैं। रशियन मन में कहता है कि मुझे पहले से ही लगता था कि श्वाइन रियल लाइफ में बहुत ही गुड लुकिंग होगा। तभी अक्को अजीब बिहेव करने लगती है और श्वाइन से कहते हैं कि तुम मर क्यों नहीं जाते हो? नॉर्मल लोगों के पास होने पे मुझे अजीब लगता है, नॉर्मल लोग इस गेम में नहीं होने चाहिए। तो श्वाइन कहता है कि मैंने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। रशियन अक्को को वापस होश में लाता है। अक्को सबको बताती है कि रशियन मेरे प्रपोजल को बार बार रिजेक्ट करता गया। तो रशियन कहता है कि बाद में सब ठीक हो गया ना। तो अक्को गुस्से से कहता है कि मैंने तुम्हें 10 बार प्रपोज किया था और तुमने हर बार मना कर दिया। तो रशियन कहता है कि फिर ठीक है, हम अपना रिलेशन फिर से रीसेट कर देते हैं। तो अक्को कहते हैं कि मैं मजाक कर रही थी, मुझे डाइवोर्स मत दो। श्वाइन रशियन से पूछता है कि तुमने पहले इसे मना क्यों कर दिया? तो रशियन कहता है कि गेम में शादी करके क्या फायदा है, ये रियलिटी थोड़ी ना है। तो श्वाइन कहता है कि तुम्हें जैसे रियल लाइफ में लड़की आसानी से मिल जाएगी। तभी अक्को कहती है कि रशियन ने गेम में शादी के लिए पिटीशन डाला था। ये सुन के श्वाइन और मास्टर शॉक हो जाते हैं। रशियन अक्को से कहता है कि तुमने ये बात सबको क्यों बताई?
मास्टर रशियन को पूरा बात बताने के लिए कहता है। फिर हमें पुराना सीन दिखाते हैं यहाँ पे रशियन एक लड़की को उससे शादी करने के लिए कहता है। तो लड़की बताती है कि मैं रियल लाइफ में एक लड़का हूँ, मुझे बस लड़की का कैरेक्टर चूज करना था। रशियन ये सुन के बहुत ही शॉक हो जाता है। निशिमुरा रियल वर्ल्ड में अपना कीबोर्ड तोड़ देता है और कहता है कि मैं किसी भी लड़की पे भरोसा नहीं करूंगा गेम में। ये बात सुन के श्वाइन और मास्टर हंस रहे होते हैं। रशियन आगे बताता है कि ये बात मेरे लिए शॉकिंग था। इसके बाद मैंने 1 साल तक सोलो खेला। फिर मैंने ये फैसला लिया कि जब तक लड़की क्यूट है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अको रशियन से पूछता है कि क्या मुझे ये बात सबको नहीं बतानी चाहिए थी। तो रशियन कहता है कि कोई बात नहीं। अको रशियन को आई लव यू कहती है तो निशिमुरा खुद से कहता है कि ये गेम है। तभी अको रशियन को बताती है कि मैं रियल वर्ल्ड में गर्ल हूँ। तो रशियन और श्वाइन कहते हैं कि गेम में सब नहीं बताना चाहिए। तभी उनका मास्टर कहता है कि मैं एक हाई स्कूल गर्ल हूँ रियल लाइफ में, लेकिन वो तीनों मेंबर्स ये बात नहीं मान रहे होते हैं। तो मास्टर कहता है कि क्यों ना हम एली कैट्स गिल्ड का एक ऑफलाइन मीटिंग रखें। अगले दिन निशिमुरा सभी का वेट कर रहा होता है और वो सभी को अपना एड्रेस बताता है। तभी वहाँ पे अको आ जाती है। निशिमुरा ये देख के शॉक था कि अको एक लड़की है। अको उसे रशियन नाम से बुला रही होती है तो निशिमुरा उसे इस नाम से बुलाने से मना करता है। तभी वहाँ पे सीगावा आ जाती है जो गेम में श्वाइन थी। निशिमुरा सीगावा को देख के शॉक होता है। तभी वहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट गोशोइन आ जाती है जो गेम में मास्टर थी। उसका गेम में नाम एप्रिकॉट होता है। गोशोइन अको रशियन और श्वाइन को पहचान जाती है। फिर वो सब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ पे सभी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। गोशोइन सबको बताते हैं कि वो 2nd ईयर है मागास्की हाई स्कूल में और वो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी है। वो सबसे कहते हैं कि हम अच्छे दोस्त होते हुए भी पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए हमें इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। फिर सीगावा अपने बारे में बताती है। वो मागास्की हाई स्कूल में 1st ईयर है। गोशोइन सीगावा को बताती है कि श्वाइन जो उसका गेम में नाम है का जर्मन मीनिंग पिग है। क्या तुम्हें ये बात पता है? तो सीगावा सुन के शॉक हो जाती है और शर्माने लगती है। वो सबसे कहते हैं कि कोई भी मुझे पिग नहीं बुलाएगा। फिर निशिमुरा की बारी आती है, लेकिन वो अपने बारे में बताते हुए एम्बैरेस फील करने लगता है। लेकिन फिर वो बताता है कि वो भी सेम स्कूल में 1st ईयर है और उसका इंटरेस्ट ऑनलाइन गेम्स में है। लास्ट में अको बताती है कि वो भी 1st ईयर है सेम स्कूल में। निशिमुरा ये सुन के कहता है कि क्या हम क्लासमेट्स हैं? तो अको हाँ कहती है। अको का रियल नेम अको ही था। वो आगे बताती है कि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। तो निशिमुरा कहता है कि हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं ना। तो अको उनसे थैंक्स कहती है। कुछ देर बाद निशिमुरा सीगावा से पूछता है कि तुमने गेम में बताया था कि तुम्हें क्लास 3 के बच्चे ने प्रपोज किया था। तो सीगावा कहते हैं कि तो क्या हुआ? तो निशिमुरा कहता है कि मतलब तुम बहुत ही फेमस हो। अको फिर से अजीब बिहेव करने लगता है क्योंकि उसे नॉर्मल लोगों से प्रॉब्लम था। निशिमुरा सीगावा से पूछता है कि मेडा जिसने सीगावा को प्रपोज किया था बहुत ही पॉपुलर है, फिर भी तुमने उसे रिजेक्ट क्यों किया? तो सीगावा कहते हैं कि बॉयफ्रेंड होने से मैं ऑनलाइन गेम नहीं खेल पाऊंगी। तो अको कहते हैं कि फिर तुम भी मेरे और रशियन की तरह गेम में शादी कर लो, जिससे तुम अपने लव्ड वन के साथ रहोगी और गेम भी खेल पाओगी। तो सीगावा मना कर देती है। निशिमुरा खुद से कह रहा होता है कि अको मेरी वाइफू है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।